बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू। सोन अजुक मौजू गेहूं का दाना। यह बच्चों रात पुरमुत यत तान आज परो यत तान पुरमुत आज परो जाए पे ब्रोह कुन। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि यह क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। यह किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? यह बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसे न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारे गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इसके हाथ पाँव मजबूत थे। इसकी आंखों में चमक थी। वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी से उछल पड़ा और बोला, यह तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए। बादशाह वोन, ये मालूम करन कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है कि यूता व्योठ कना कत वपदान। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। कहाँ बड़ जमींदारा तो सह कर दरबारस मज हाजिर। तस पृछो कि यूता वेठ कनक इम कत वपदान। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। सिपाही अमिस अमो करक ओनक बड़ जमींदार कोर दरबारस मज हाजिर और 2 लाठियों के सहारे चलता था। दपान सह दोयो लोरियो सतन पका, यानी अकिस अथस तस गोबरियो लोर, अकिस अथस मज लोर तो बेकिस तो दोन लोरन हंद सहार आस दरबारस मज हाजिर करना। उसके बाल सफ़ेद थे, अम्स मस सफ़ेद। उसके मुंह में एक दांत भी न था। अम्स स मज न अख दांत तिन और उसको बहुत कम सुनाई देता था, तो बोजान ये कम। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बादशाह दुत कनक दान अम्स अथस मज। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा। युथी और योर कनक दान फिर गोबरियो और योर इथन फिरन अथस मज और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि यह क्या चीज़ है। तो ये अमिस अच्छो सतन बोजन तो अथो सतन उंगलियों सत वुछान यह क्या चीज़। थोड़ी देर तो वो चुप रहा। किंचिस टाइम्स कोर छपाई, फिर बोला, पत वुन, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है।
دوٚپنَس سرکار یعنی بادشاہ مےٚ چھُنہٕ أزیُک تامَتھ نہٕ یِم یِتھ کٔنٮ۪تھ ؤیمٕتۍ زانٛہہ تہٕ نہ چھِم وٕچھمٕتۍ لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے مگر مےٚ چھُ باسان میون والد صٲب یعنی میون مول سُہ ما آسہِ یِمن کَنکَن ہٕنٛدِس بارَس منٛز سُہ ما آسہِ تَس ما آسہِ پتہ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا کرو اَمہِ پتہٕ دیُت بادشاہن حکم کہ أمِس زمیٖندار سُنٛد مول کٔرِوُن یَتھ دربارس منٛز حٲضِر یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا سُہ بِچور زمیٖندار اوس واریاہ بٕڈٕ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا مگر سُہ آو اَکے لورِ اگر نیچو اوسُس دۄیو لوریو پکان پانہٕ آو اَکے لورِ اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی أمِس ٲسمٕژ چھےٚ أکِس أچھوٕنۍ گاش راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا بادشاہن دیُت کٕنکہٕ دان أمۍ سٕنٛدِس اَتھس منٛز اور پوٗچھا تہٕ ووٚننَس بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے دوٚپنَس بڑے میاں کیٛاہ ژےٚ چھُیا زانٛہہ ییٖتیٛاہ کٕنٕک بٔڑۍ وٕچھمٕتۍ گوٚبرِ یہِ پَرے مےٚ بیٛاکھ اوٚڑ پیرا تہِ اَتھ مگر یہِ گوٚو واریاہ زیادٕ وٕنکٮ۪س گوٚو ییٖژٕے ہَن دِیِو اِجازت خدا حافِظ